ये कहानी है एक ऐसे रहस्य की जो धरती के नीचे छिपा था सदियों से। एक रेलवे निर्माण टीम काम कर रही थी जब उन्हें खुदाई के दौरान एक रहस्यमयी गुफा मिली। गुफा के अंदर बिखरे थे विशाल समुद्री जीवों के कंकाल, जिनकी ऊंचाई 50 मीटर से भी ज्यादा थी। चारों ओर प्राचीन इमारतों के अवशेष थे, मानो यहाँ कभी कोई अद्भुत सभ्यता बसती हो। सरकार ने डर फैलने से रोकने के लिए गुफा को तुरंत सील कर दिया और सारे रिकॉर्ड नष्ट कर दिए। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कुछ ही समय बाद एक दूसरी निर्माण टीम ने फिर से ऐसे ही अवशेष खोज निकाले, मगर इस बार उन्हें हड्डियां नहीं मिली बल्कि जिंदा दैत्य मिला। जब तक सेना पहुंची, सुरंग ध्वस्त हो चुकी थी और पूरा दल हमेशा के लिए उसमें समा गया। आसमान में उड़ते पायलटों ने नीचे सिर्फ कुछ विशाल पैरों के निशान देखे जो कई किलोमीटर तक फैले थे। सरकार ने आपात बैठक बुलाई और देश भर के विशेषज्ञ को एक जगह बुलाया गया। कुछ भूगर्भ वैज्ञानिक थे, कुछ जीव विज्ञानी और कुछ जीन विशेषज्ञ। इन्हीं में से एक था आमेई, एक पुरातत्व वैज्ञानिक जिसने बचपन से अपने पिता से एक ही बात सुनी थी कि इस धरती के नीचे दैत्यों की सभ्यता दबी हुई है। उसके पिता जीवन भर इस रहस्य की खोज में लगे रहे, लेकिन कभी कोई ठोस सबूत नहीं मिला। अब वही सपना पूरा करने निकला था आमेई। उसी दौरान जब आमेई और उसकी टीम डायनासोर के जीवाश्म की खुदाई कर रही थी, तभी आसमान से एक हेलीकॉप्टर उतरा। कुछ सैनिकों ने आमेई को पकड़कर सीधे गुप्त कमांड सेंटर पहुंचाया। वहां प्रधानमंत्री खुद मौजूद थे। उन्होंने कहा, कल की खुदाई में शायद हमने किसी प्राचीन भयावह जीव को जगा दिया है। सभी की नजरें स्क्रीन पर टिक गईं। वीडियो चला, मिट्टी फटती है, कैमरा हिलता है और अगली ही झलक में धरती के अंदर से उठता है एक जीवित दैत्य। उसकी ऊंचाई इमारतों से भी ज्यादा, आंखों में लाल चमक और शरीर से निकलती भाप, मानो किसी प्राचीन दुनिया का राजा लौट आया हो। क्या ये वही दैत्य है जिसकी सभ्यता कभी धरती पर राज करती थी? उसका शरीर लगभग 50 मीटर ऊंचा था। आसपास के सभी पर्यटक डर के मारे चारों ओर भागने लगे। सेना के हेलीकॉप्टर उसके सामने मच्छरों जैसे छोटे लग रहे थे। उसने बस हाथ उठाया और कई हेलीकॉप्टरों को चूर चूर कर दिया। ऐसा राक्षस आखिर आया कहां से? कहानी शुरू होती है 2 दिन पहले, जब एक निर्माण दल सुरंग खोदते समय जमीन के नीचे से एक रहस्यमय जीव को जगा बैठा। गुफा की गहराई से एक भयानक गर्जना गूंज उठी और उसके तुरंत बाद जमीन कांपने लगी। कुछ ही पलों में चारों ओर धंसाव शुरू हो गया। सब मजदूर वहीं दफन हो गए। तभी जमीन फटकर एक मानव आकृति जैसा विशाल जीव बाहर निकल आया। उसके गुजरने से केवल खंडहर और गहरे पदचिन्ह ही बचे। वो सीधा सबसे बड़े शहर की ओर बढ़ने लगा। सरकार ने खबर मिलते ही नागरिकों को निकालने का आदेश दिया। सेना ने पहले साधारण हथियारों से हमला किया, पर कोई असर नहीं हुआ। अंत में उन्हें परमाणु हथियार इस्तेमाल करने का आदेश देना पड़ा, भले ही पूरा शहर नष्ट क्यों ना हो जाए। उधर आमी नाम की एक वैज्ञानिक अपने साथियों के साथ एक पहाड़ी गुफा में पहुंची। गुफा का नजारा देखकर सब हैरान रह गए। वहां विशाल समुद्री जीवों की हड्डियां बिखरी पड़ी थीं। असल में ये जगह कभी दैत्यों का घर थी। हजारों साल पहले ये पूरी घाटी उन्हीं की थी। वे यहाँ शांतिपूर्वक रहते थे। फिर एक दिन मनुष्यों और दैत्यों के बीच युद्ध हुआ। किसी को नहीं पता कि इंसान कैसे जीते, पर सारे दैत्य यहीं मर गए। सिर्फ एक छोटा दैत्य शिशु बचा था, जिसे इंसानों ने घाटी में फंसाकर दफना दिया था। वही अब निर्माण कार्य के दौरान जाग उठा। अब सबको समझ आया कि दैत्य सिर्फ अपने घर लौटना चाहता था। इस बीच दैत्य शहर के बीचों बीच पहुंच गया। कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सका। सेना की परमाणु मिसाइलें तैयार थीं, लेकिन आमी और उसकी टीम अब भी उस क्षेत्र में फंसी हुई थी। आखिरी क्षण में आमी के साथी ने मिसाइल लॉन्च कोड निष्क्रिय कर दिए, जिससे उनकी जान बच गई। आमी को गुफा में दैत्य को हराने का तरीका मिल गया था। उसने सेना से संपर्क कर जाल बिछवाया और दैत्य को अपने साथियों की खोपड़ी से बने चारे से बाहर के इलाके में फुसलाया। लेकिन रास्ते में वो खोपड़ी गिर गई, जिसे दैत्य ने उठा लिया। वो उसे देखकर दुखी हो गया। शहर की इमारत के शीशे में जब उसने अपना प्रतिबिंब देखा तो उसे लगा कि कोई उसका साथी जिंदा है। वो खुशी से हाथ बढ़ाता है, लेकिन गलती से कांच तोड़ देता है। जमीन पर टूटी खोपड़ी देखकर दैत्य गुस्से में दहाड़ने लगा और आमी की ओर तूफान की तरह बढ़ा।
वो लगातार तोड़फोड़ करता रहा जब तक कि जाल के भीतर नहीं आ गया। वहां तीव्र पराबैंगनी किरणें थीं जिनसे दैत्य कमजोर पड़ने लगा। आमी ने आखिरकार उसे मारने की बजाय छोड़ देने का फैसला किया ताकि वो फिर से पहाड़ों में लौट सके। दैत्य उसकी भावना समझ गया, मगर बहुत देर हो चुकी थी। सूरज उग आया। उसकी किरणें पड़ते ही दैत्य ने पीड़ा भरी गर्जना की और धीरे धीरे पत्थर बन गया। उस जगह पर अब एक नई पहाड़ी खड़ी थी जो हमेशा के लिए उस दैत्य की एकाकी कहानी का प्रतीक बन गई। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और हाँ, अगर आपके मन में कोई सवाल है या कोई बात शेयर करनी हो तो कमेंट में ज़रूर बताइए।